हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आईटीआर की प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सेंड करता है इंटीमेशन लेटर सेक्शन 143(1) में। और ये इंटीमेशन लेटर यदि आपको डिमांड के साथ रिसीव हुई है, मतलब कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि आपको टैक्स का पेमेंट करना है। तो कौन कौन से सिनारियोज में आपको टैक्सेस के पेमेंट करने होते हैं, आपने यदि टैक्स का पेमेंट कर दिया फिर भी ये इंटीमेशन लेटर आपको 143(1) में डिमांड के साथ क्यों रिसीव होती है, इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप कैसे अपनी इंटीमेशन लेटर को आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो, और पोर्टल पे दोस्तों इसकी रिप्लाई कैसे सबमिट करनी है, आज के सेशन में हम सभी कुछ कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आ जाना है, लॉग इन कर लेना है। यहाँ पे देखो आपको ई फाइल वाले सेक्शन में चले जाना है। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी आईटीआर असेसमेंट ईयर 26-27 की यदि प्रोसेस हो चुकी है और यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा है प्रोसेस विद डिमांड ड्यू, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो इंटीमेशन लेटर है ये आपको डाउनलोड कर लेनी है और यहाँ से आपको अपना आईटीआर फॉर्म भी ओपन कर लेना है। आईटीआर फॉर्म आपको ओपन करके ये चेक करना है कि आपने आईटीआर में क्या कैलकुलेशन दे रखी है और यहाँ पे इंटीमेशन में क्या कैलकुलेशन दिया गया है, जिससे कि आपको ये क्लियर हो सके कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिमांड क्यों निकाल रखा है। यहाँ पे टोटल इनकम की डिटेल दी रहती है कि आपने आईटीआर में कितना रिपोर्ट किया, डिपार्टमेंट ने कितना इनकम कंसिडर किया, रिलीफ के बाद कितने टैक्सेस आपके बन रहे हैं और कितना डिपार्टमेंट ने कंसिडर किया हुआ है, इंटरेस्ट एंड लेट फीस जो है आपके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कितना कैलकुलेट हो रहा है। तो ये जो डिमांड निकल के आ रही है, कौन कौन से केसेस में डिमांड निकल के आती है, तो देखो सबसे पहला केस तो ये होता है कि आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी आ रही है आईटीआर में वो प्रीपेड टैक्सेस से ज्यादा है। प्रीपेड टैक्स का मतलब ये हो गया कि आपकी किसी इनकम पे टीडीएस टीसीएस कलेक्ट हुआ या फिर एडवांस टैक्स आपने पे किया हुआ, तो आपकी टीडीएस टीसीएस और एडवांस टैक्स के अमाउंट क्या है, कम आ रहे हैं, लेकिन आपने जब आईटीआर फाइल किया उस टाइम पे आपके टैक्सेस ज्यादा आ रहे हैं, या फिर आपका कोई भी टीडीएस कटा ही नहीं, कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं हुआ, एडवांस टैक्स भी आपने पे नहीं किया, ऐसे केस में आपकी जो प्रीपेड टैक्स हो जाती है वो जीरो हो जाती है और लास्ट में जब आप आईटीआर फाइल करते हो तो आपकी जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी होती है वो हायर होती है, वो आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो आपकी जो भी फाइनल टैक्स लायबिलिटी आती है वो आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स के बेसिस पे करना पड़ता है। यहाँ पे जो टैक्स लायबिलिटी आपकी निकल के आती है तब आती है जब आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपीस के ऊपर चली जाती है, या फिर आपके कोई स्पेशल टैक्स के रेट्स की इनकम है, जैसे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के कैपिटल गेन वगैरह की इनकम हो रखी है, तो 12 लाख के यदि अंडर में आ रहे तो उस पर भी टैक्सेस आपके ड्यू हो जाते हैं। अब ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिसमें कि आपके कुछ टैक्सेस बनते ही नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आप 4 लाख के अंडर में अपनी आईटीआर को रिपोर्ट करते हो तो ये आपकी नील की आईटीआर होती है। और ऐसे केस में क्या होता है कि आपके टैक्सेस तो नहीं बनते लेकिन जो लेट फीस होता है वो सेक्शन 234 ऐप में एप्लीकेबल हो जाता है। तो यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख के नीचे आती है तो 1000 की लेट फीस पे करनी पड़ती है, और 5 लाख के ऊपर यदि आपकी इनकम जाती है तो 5000 रुपीज का लेट फीस आपको पे करके तभी आईटीआर फाइल करना होता है। थर्ड सिनारी होता है एडवांस टैक्स का पेमेंट। देखो रूल ये कहता है कि यदि आपकी एस्टिमेटेड टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपीज के ऊपर यदि क्रॉस कर जाती है बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, विच मीन्स कि अप्रैल मंथ में ही आपने एस्टिमेट कर लिया कि हमारी टोटल होल ऑफ द ईयर की जो टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 रुपीज के ऊपर क्रॉस करेगी, और आपने क्या किया, कुछ एडवांस टैक्स डिपॉजिट कर दी। लेकिन यदि आपका जो एडवांस टैक्स है फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 की, जिसकी आईटीआर असेसमेंट ईयर 26-27 की आपने फाइल की हुई है, तो कोई भी एडवांस टैक्स यदि आप पे नहीं किए हो तो ऐसे केस में जब आप आईटीआर फाइल करते हो तो उस टाइम पे आपको जो भी एडवांस टैक्स पहले पे करना था वो तो आपको टोटल पे करना ही पड़ेगा, साथ में सेक्शन 234B 234C के इंटरेस्ट भी आपको पे करने होते हैं। अब 234B सेक्शन ये कहता है कि आपके मार्च मंथ में जो एडवांस टैक्स होने चाहिए वो 90% है, उससे कम डिपॉजिट हो जाने चाहिए। और 234C में ये होता है कि क्वार्टरली बेसिस पे आपको 15%, 45, 75% ये एडवांस टैक्स आपको पे करना होता है। यदि कोई भी शॉर्ट फॉल होती है तो 1% के रेट से दोस्तों टैक्स अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है क्वार्टरली बेसिस पे। यहाँ पे जो भी सिनारियोस आप देख रहे हो आईटीआर फाइल करते समय ये आपको टैक्सेस निकल के आते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं। तो ये जो भी सिनारियोस हैं इसमें आपको टैक्सेस के पेमेंट आईटीआर फाइल करते समय ही पे करना पड़ता है। यदि आप टैक्स का पेमेंट नहीं करते हो तो उस केस में दोस्तों यहाँ पर इंटीमेशन लेटर जो आपको रिसीव होता है वो डिमांड के साथ रिसीव होता है। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि टैक्स लायबिलिटी आईटीआर में डिटरमाइंड हो गई, इंटरेस्ट भी डिटरमाइंड हो गया, लेकिन इस पर्सन ने बिना टैक्स पे किए हुए अपनी आईटीआर को फाइल कर दी।
तो जब ये टैक्सेस का पेमेंट आप नहीं करोगे तो आईटीआर जब भी प्रोसेस होगी वो डिमांड के साथ प्रोसेस होगी, ये आपको नोट डाउन करना है। और दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये जो अमाउंट आ रहा है आईटीआर वाला, उससे कहीं ज्यादा ये अमाउंट निकल करके आता है। अब इसके पीछे देखो लॉजिक क्या है, क्यों ये अमाउंट आपका ज्यादा निकल के आता है डिमांड के टाइम पे, ये आपको समझना जरूरी है। यहां पे देखो क्या होता है कि आपको मेंशन की रहती है आईटीआर फाइलिंग की डेट, मतलब किस डेट को आपने आईटीआर फाइल किया, और यहां पे मेंशन रहता है कि किस डेट को आपको इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव हुआ है। ठीक है, मतलब आपकी आईटीआर जिस डेट को प्रोसेस होती है उसी डेट को इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव होता है। तो इन दोनों ही डेट में जो डिफरेंसेस होते हैं उसके बेसिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, जो भी 234 बी और 234 सी का जो इंटरेस्ट है, स्पेसिफिकली 234 बी का जो इंटरेस्ट है जो कि एडवांस टैक्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। यदि आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया और आईटीआर फाइल करते समय आप पे कर रहे हो तो अप्रैल मंथ से दोस्तों वो क्या करता है 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट टैक्स पे चार्ज करता है। अब देखो यहां पे 1 अगस्त को यदि आईटीआर प्रोसेस हो रही है तो यहां पे दोस्तों अगस्त के पूरे मंथ का ये इंटरेस्ट क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो यहां पे जो इंटरेस्ट आप देख रहे हो ये 4 मंथ्स का इंटरेस्ट है, अप्रैल मई जून जुलाई, क्योंकि 31 जुलाई को आईटीआर फाइल की गई थी। लेकिन सिंस कि इस टैक्स पेयर ने आईटीआर फाइल करते समय अपने टैक्स की पेमेंट नहीं करी, उसके बाद जब आईटीआर प्रोसेस होती है, चाहे आपका आईटीआर कभी भी प्रोसेस हो, तो दोस्तों जिस डेट को आईटीआर प्रोसेस होगी यदि वो किसी पर्टिकुलर मंथ में फॉल करेगा तो पूरे होल मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अब यहाँ पे जो आईटीआर में इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ 234 बी में, ये दोस्तों 5821 आ रहा है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो प्रोसेसिंग किया वो 7275 का है। यही मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पे 1 अगस्त को यदि आईटीआर प्रोसेस हो रही है तो पूरे मंथ का 1% का इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है, जिसके वजह से कि यहाँ पे जो टैक्स लायबिलिटी है वो ज्यादा निकल के आ रही है। तो आपको यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी आईटीआर फाइल करते हो तो जो टैक्सेस का पेमेंट आपका आ रहा है सबसे पहले आपको टैक्स डिपॉजिट करना है, उसके बाद ही आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। अब यहाँ पे देखो आईटीआर यदि डिमांड के साथ प्रोसेस हो जाती है तो सबसे पहले तो ये है कि आपको इसका इंटीमेशन जो है रिसीव हो जाता है, आपके एसएमएस में भी मिल जाता है और आपके मेल आईडी पे भी मिल जाता है। आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, यहां से भी आप इंटीमेशन ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हो और इसको आप ओपन करके चेक कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पेंडिंग एक्शन में आना है, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे जाना है। जो भी डिमांड आपकी क्रिएट हो रखी है वो आपको यहाँ पे दिख जाती है। और यहाँ पर सिंस की ये गलती टैक्स पेयर की है, उन्होंने पेमेंट नहीं किया, तो ये टैक्स का पेमेंट 100% एक्यूरेट है। हाँ ये है कि यहाँ पे टैक्स पेयर को लॉस हो रहा है क्योंकि उन्होंने आईटीआर फाइल करते समय अपने टैक्स के पेमेंट नहीं किए। तो यहाँ पे नाउ पे जाकर के आप इस टैक्स का पेमेंट कर देना, आपका ये जो डिमांड है ये कंप्लीटली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। लेकिन यदि आपने पेमेंट कर रखा है तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ई पे टैक्स में जाना है और इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो भी पेमेंट कर रखा है, देखो यहाँ पे पेमेंट यदि आपने कर दिया तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप चालान की कॉपी को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे इसकी रिप्लाई भी सबमिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में जाओगे, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे डिमांड इज करेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे इस बॉक्स को आपको चेक कर देना और यहाँ पे यस पे क्लिक करना है कि यस आई हैव ऑलरेडी पेड द डिमांड। उसके बाद आप अपनी चालान की कॉपी यहाँ पे अपडेट कर दो, चालान का बीएसआर कोड और उसका चालान नंबर और डेट अमाउंट मेंशन कर दो, आपका डिमांड यहाँ से कंप्लीटली रिमूव हो जाए। तो होप कि आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।